बोलेगा 400 गांव से अधिक गांव को आपने हाँ, गोद लेके डेवलप करवा चुके हैं। और चूंकि बक्सर गेटवे ऑफ बिहार है, जब उत्तर प्रदेश से आइएगा तो पहले बक्सर मिलेगा, इसीलिए मैंने बक्सर को चुना है। ये इसलिए कि गांव में डेवलपमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी है। यहाँ पर शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, जो शहर में बहुत कुछ सुविधा है लेकिन गांव में नहीं है। जी। मेरा कई राउंड बात हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 साल के अंदर 50,000 लोगों को नौकरी दे सकूं। 1 साल से 1.5 साल के अंदर में यथाशीघ्र आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, आपसे न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एस्ट्रो कंपनी के एमडी हैं उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू हैं। वो लगातार बिहार को स्मार्ट गांव बनाने में लगे हुए हैं। कई गांवों को बिहार में उन्होंने गोद भी लिया है। तो वहीं बात करें तो आज वो पटना से बक्सर के लिए रवाना हुए हैं और जिस तरह से देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से वो पटना से निकलते हैं तो कारवा है जो उनके साथ किस तरह से जुड़ता जा रहा है। और वहीं बात करें तो बक्सर के नैनी गांव पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने कई वादे भी किए हैं। हम बात करेंगे सीधा भोला बाबू से कि जिस तरह से आप जो स्मार्ट गांव बनाने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ऐसा क्या है जो आप स्मार्ट गांव को बनाने में लगे हुए हैं? ये आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं, मध्य बिहार में करीबन 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं। 3 साल हो गया है। कई गांव को आपने गोद लेगा, 400 गांव से अधिक गांव को हाँ, गोद लेके डेवलप करवा चुके हैं। और चूंकि बक्सर गेटवे ऑफ बिहार है, जब उत्तर प्रदेश से आइएगा तो पहले बक्सर मिलेगा, इसीलिए मैंने बक्सर को चुना है कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट। मैं परसों जा रहा हूँ भागलपुर में, बांका में है, अमरपुर क्षेत्र है, तो परसों वहाँ भी जा रहा हूँ और वहाँ जा करके मैं वहाँ भी विकास करूँगा। जिस तरह से आप नैनी गांव पहुंचे हैं और जिस तरह से कई वादे भी आपने किया है, लेकिन जो क्या मापदंड है भोला बाबू का, एरेस्टो का क्या मापदंड है आपका जो कि आप गांवों को गोद लेते हैं, क्या डेवलपमेंट का मापदंड है? ये इसलिए कि गांव में डेवलपमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी है। यहाँ पर शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, जो शहर में बहुत कुछ सुविधा है लेकिन गांव में नहीं है। इसलिए मैं गांव को चूज किया हूँ। अब पीने का समस्या, पानी पीने का समस्या है, वो गांव में है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे डेवलप करें। लेकिन सर्वे का क्या है मापदंड, जो सर्वे आप करवाते हैं कि इस गांव में काफी जरूरत है डेवलप करने का, ये क्या सर्वे का मापदंड है? सर्वे का मापदंड है एक तो कि नीडी लोगों के लिए, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है कि चापाकल या पीने का पानी है, तो वहाँ पर सामूहिक हम लोग हैंडपंप दें। एक तो ये है। दूसरा बात, पर्सनलाइज हम लोग नहीं देते हैं, किसी को इंडिविजुअल नहीं देते हैं, हम लोग सामूहिक देते हैं कि वहाँ कई लोगों को फायदा हो। रोजगार की बात करें, आपने कई रोजगार की बात कही कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कही, और आप लगातार बाहर भी जाते रहते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर अपने डेवलप के बारे में बात बताते हैं, लेकिन आपने कहा कि कई कंपनियों से बात कर रहे हैं कि अब जल्द ही और भी रोजगार बिहार वासियों को मिलेगा कंपनी से। जी, मेरा कई राउंड बात हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 साल के अंदर 50,000 लोगों को नौकरी दे सकूं। 1 साल से 1.5 साल के अंदर में। मैं इससे प्रति बहुत ही सिंसियर हूँ। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना उसमें मैं मदद कर सकूँ लोगों को और बिहार वासियों को। आपने एक बात बोली अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट की कमी बहुत ज़्यादा बिहार में, चाहे देश में भी। सरकार इस पर क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान दे रही है? सरकार क्यों नहीं कंपनियों को ला रही है? सरकार का क्या है इस पर भैया? देखिए, सरकार जो कर रहा है तो कर ही रहा है। सरकार नौकरी डायरेक्ट नहीं देता है, वो तो अपने गवर्नमेंट का है, लेकिन वो इंडस्ट्री में जितना होना चाहिए वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट कम आ रहे हैं बिहार में। ये बात सही है, उसको लाने की ज़रूरत है इंडस्ट्री बिहार में, और उसका जो समस्या है सरकार के सोच करके इनवाइट करना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन जिस तरह से बिहार के कई ऐसे गांव हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, बहुत अति पिछड़ा है, तो लग रहा है कि स्मार्ट गांव बनेगा, जल्दी बिहार विकास कर सकता है। मेरा उसी प्रति जो कदम बढ़ाया हूँ कि जितना विकास कर सके गांव को ज़रूरत है, और ज़रूरत के अनुसार मैं कोशिश कर रहा हूँ हर क्षेत्र में हर लोगों से मिल करके, और हर चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ।
एक सवाल रहेगा, बहुत काफी दिनों से पूछने का भी था। आपके जो बड़े भाई हैं किंग महेंद्र, वो राजनेता भी थे, राज्यसभा सांसद भी रहे, कई जगह रहे। आप एक राजनीतिक में सक्रिय नहीं, आप एरिस्टो कंपनी का कई आपके चलते हैं। लग रहा कि भोला बाबू भी राजनीतिक में आते तो कुछ ऐसा रहता कि नहीं, लोगों को और ज्यादा मदद कर। नहीं, इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं जैसा कि मैं बोला कि ये 3 साल से कर रहा हूँ, बीच में चुनाव भी हुआ था लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में भी मैं इंटरेस्ट नहीं लिया था, मतलब चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं जाहिर किया था। और इसे राजनीति विकास का मॉडल नहीं है, मेरा विकास का विकासी मॉडल। राजनीति की बात इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आपसे लोग कनेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट भोला बाबू से मिलेंगे, आपको कोई किसी के थ्रू मिलना पड़ता है, तो आप राजनीति रहते हैं, आपके से डायरेक्ट लोग मिल जाते हैं। नहीं, मैं पसंद करता हूं कि डायरेक्ट लोग हमसे बात करें और डायरेक्ट उनका समस्या मैं सुनूं, देखूं, सो दैट वो जल्दी सॉल्व होता है। इनडायरेक्ट सुनने से वो जल्दी सॉल्व होता है। लोगों से मैं डायरेक्ट कनेक्ट रहता हूँ। आपने एक और बड़ी बात बोली कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए यहाँ पर मशीन का, सिलाई मशीन का करेंगे, कई ऐसे जो। जी, यहाँ टेक्निकल एजुकेशन हम लोग देते हैं, NIIT का जो है उसके थ्रू, चाहे वो सिलाई मशीन के है हम लोग यहाँ, उससे ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करने के लिए, छोटा मोटा जो AC रिपेयर, फैन रिपेयर, मोबाइल रिपेयर या फ्रिज रिपेयर, इस सब का टेक्निकल हम लोग NIT के थ्रू दे रहे हैं। बोला वो अंतिम सवाल लेंगे। आपने पटना में निकला 1-2 गाड़ियों से, काफिला है, कारवा है जो बढ़ते चला गया, ऐसा क्या है कि भोला बाबू को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? मेरे को लोग चेज करते हैं कि मैं बिहार कब आ रहा हूँ, उनको फायदा हुआ है, बहुत गाँव के जैसा बोला डेवलप किया हूँ, तो वो आके मिलते हैं मेरे से। और हर मेरे प्रोग्राम में वो लोग आते हैं, जहाँ जहाँ मैं काम किया हूँ, जो काम किया हूँ और कुछ समस्या रहता है या लोगों को भी बताना रहता है कि हमारे यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ, तो जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम होता है वहाँ लोग आते ही आते हैं। तो आप सुन रहे थे, एरिस्टो कंपनी के जो MD हैं उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू हैं, वो लगातार बिहार को स्मार्ट गांव बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज वो पहुंचते हैं बक्सर का नैनी गांव, जहां पर उन्होंने कई सौगात भी दिए हैं और साफ तौर पे कहना है कि अगर स्मार्ट गांव होगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तमाम ग्रुप न्यूज़ के साथ